पॉडकास्ट में अलग हो, इसके पहले आप कुछ अलग थे। फेक है भाई ये क्वेश्चन ना हॉन्टिंग क्वेश्चन भाई एक इन्फ्लुएंसर के लिए। भाई एप्पल पार्क में इतना क्या खास है? एप्पल पार्क में जादू है मेरे दोस्त। बीजीएमआई फिर से आने वाली है। भाई आ सकती है। टेक यूट्यूबर कोलैब क्यों नहीं करते? कंपटीशन इतना है ना, सैमसंग और एप्पल कोलैब क्यों नहीं करते? बच्चे गुलाम है, उनको बंद करके रखा जाता है एसेंशियली, और आप एक स्लेव हो। टिकटॉक बैन होगा भाई पूरी दुनिया से, मेरे को तो 100% लगता आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? है। लॉन्ग फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म। स्टार्ट विद शॉर्ट देन गो टू लॉन्ग। ओवरलेज में मैं बस ये देखूंगा कि हमने ऑडियंस ने हमारे ऊपर विश्वास करा था, हमने दिक्कत दी ऑडियंस को, बट लाइक भाई लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे कि इवन मैंने देखा लोगों की वीडियोस देखी भाई वो तारीफ कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे ये बंद हो गया तो मेमोरी कार्ड खत्म हो गई, तो उस वक्त आप चेंज हो गए वापस, और हर बार आप पॉडकास्ट में अलग हो, इसके पहले आप कुछ अलग थे, वीडियोस में आप अलग हो, तो ये आप फेक हो, आप ये प्ले करते हो, क्या है ये सीन पूरा? भाई तुम तो साथ में रहते हो। क्या फेक है ऐसे पूछना चाहता है तू? भाई ऐसे मत करो यार। बट पूछना तो वही चाहता है भाई वो। बट एसेंशियली मैं एकदम ना सीधा सीधा पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि मैं अपनी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से कैमरे के सामने हूँ, या फिर आधा नहीं बट काफ़ी एक मेजॉरिटी पार्ट में कैमरे के सामने हूँ। और होता क्या है कि मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे जब हम कैमरे से बात कर रहे हैं ना, जब हम कैमरे के सामने कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम एसेंशियली एक बंदे से बात कर रहे हैं। और मैं ना अपने दिमाग में बहुत सोचा था ये चीज़, क्योंकि मैं हर जगह जब जाता हूँ ना मैं एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता हूँ। जब जैसे मैं ओवरलेज में प्रोडक्शन देख रहा हूँ तो मैं एक रोल है मेरा। अब जैसे मैं एक टीम को मैनेज कर रहा हूँ तब मेरा एक डिफरेंट रोल है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब एक डिफरेंट रोल है। जब मैं लोगों से पॉडकास्ट पे बैठ के बात कर रहा हूँ तो एक डिफरेंट रोल है। तो होता क्या है कि जैसे हम एक पर्सन को भी इमेजिन करेंगे, जैसे युवराज या वेंकटेश है, तो अगर आप एक बच्चे से बात कर रहे हो तो आप एक डिफरेंट स्टाइल से बात करोगे ना, कि लाइक ओ लो बच्चा ऐसे उसको खिलौने कर दिए, थोड़ा एक्साइटेड हो गए, थोड़ा बहुत अलग चीज़ें होंगी। बट सेम अगर आप वो कॉन्वर्जेशन एक एल्डरली बंदे के साथ करोगे जो लेट्स से एक बुजुर्ग है, तो आपकी एक बहुत स्लो स्पीकिंग टोन होगी, आप आराम आराम से बात करोगे, आप प्यार से धीरे से कैजुअली बात करोगे। तो एक पर्सन का पर्सोना चेंज हो जाता है जब वो देखता है कि वो किससे बात कर रहा है। तो मेरे को जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। और जब मैं टेक बनाने की वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं एक एक्साइटेड यूथ से कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ कि भाई एक 13 से 20 साल का एक लड़का है, ठीक है, मैं उसके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसको एक्साइटिंग चीज़ें दिखनी है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मैं उससे वो एक्साइटमेंट शेयर कर रहा हूँ। जब मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ तब मैं चाह रहा हूँ कि लाइक थोड़े मतलब जो ऐसे लोग हैं जो बहुत लेट्स से हर पॉडकास्ट है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कि जैसे मैं इमेजिन करता हूँ कि थोड़ा सा ऐसे लोग जो थोड़ा सा एडल्ट उसमें वो देख रहे होंगे, और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भी कॉन्वर्जेशन हो सकती है। तो अगर मैं अपना एक थोड़ा सा बिजनेस वाली साइड शेयर करता हूँ या थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल साइड शेयर करता हूँ तो मेरे को लगता हूँ कि काम आएगी। और सेम चीज़ अलग है, जैसे मैं युवराज से जब ऐसे बैठ के बात कर रहा हूँ तो मैं इसलिए ऐसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि युवराज कुछ चीज़ें काम आएगी। तो भाई मैं ना एक मेरे दिमाग में कंटेंट बसा हुआ है। तो जब मैं एक्चुअल कहीं पे भी कंटेंट बनाने बैठ रहा हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, और मैं जो मेरे को इसके बारे में बुरा बहुत लगता था कि मेरे को ऐसा लगता था क्योंकि मैंने अपने आप से क्वेश्चन करा कि क्या मैं फेक हूँ। और फिर मैं इसको सोचा 1 महीने तक, और मैंने फिर काफ़ी लोगों से बात करी जो जेन्युइनली बहुत इस स्पेस में हैं और थोड़ा सा मतलब वाइज हैं इन सब चीज़ों में। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई कि जब तक आपकी वैल्यूज़ सेम है, जब तक जो आप बोल रहे हो रियल लाइफ में और जो कैमरे पे बोल रहे हो जब तक वो सेम है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में आप सिगरेट पी रहे हो और वहाँ पे आगे बोल रहे हो कि नहीं सिगरेट पीना बेकार चीज़ है, या फिर आप रियल लाइफ में आप कुछ और हो और कैमरे पे आप कुछ और हो, तब वो दिक्कत है। जब वो थॉट्स को अगर आप एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को इसलिए मैं चैन की नींद सो पाता हूँ क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मेरा बोलने का तरीका चेंज आता है। कभी मैं सीरियस हो जाता हूँ, कभी मैं
एज अ एंटरप्रेन्योर बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स मैंने कंपनी चलाई है, चीज़ें फिगर आउट करी हैं. कभी कभार मैं एज अ एक्साइटेड टेक क्रिएटर बात कर रहा हूँ, ये एक्साइटमेंट मेरे अंदर है, तुमको भी पता है ये चीज़ कि लाइक मैं जो टेक के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक्साइटमेंट इज़ नॉट लाइक वो फैब्रिक, वो फेक नहीं है, वो मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ चीज़ों को लेके. और वो आई थिंक वो बस वो मेरे लिए बहुत जेन्युइन है. तो आई थिंक वो लोगों ने बस वो साइड देखा नहीं है, इसलिए लोगों को हो सकता है डिस्कनेक्ट लगता हो. बट तब इसलिए मैं चैन की नींद सो पाता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैं डिफरेंट हूँ हर जगह, बट वो मेरे थॉट्स जो रियल लाइफ में और जो कैमरे में सेम है, बस उनकी प्रेजेंटेशन अलग है. हाँ ऐसा टाइप. और मैं भाई ऑफ कोर्स मैं मतलब लाइक काफ़ी कैरेक्टर्स वो प्ले हो जाते हैं कि लाइक पहले मैं सीरियस कंटेंट बना रहा था, फिर कॉमेडी हो गया, फिर एकदम से ये करने लगे, फिर वो करने लगे, फिर टेक में घुस गए, फिर ये करने लगे, फिर बिजनेस बनाने लगे, और इतनी सारी चीज़ें करी हैं तो लोगों ने इतने सारे डिफरेंट साइड्स देखे. हाँ. तो हाँ भाई मे बी मैंने चीज़ रियलाइज़ की है जो आपसे देख के, आप और वेंकटेश भाई को सीख के, कि आप लोग को ऑडियंस बहुत अच्छे से पता है कि लाइक आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हो, और उसके बाद आप फेक नहीं करते हो. क्योंकि जब मैं आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा या बैडमिंटन खेले थे या फुटबॉल खेले थे, आप वैसे हो जैसे आप वीडियो में हो, वो फेक नहीं है. मेरे को लगा कि आप ये वैसे ही एक्ट करो जैसे आप वीडियो में करते हो, जो आप वो रियल था, बट आपको बस पता है कि कब कौन सी टाइप के ऑडियंस है और उनको क्या देखना है, तो उस हिसाब से मैं मेरा वो वाला चीज़ दिखा दूंगा बस. तो आई डोंट थिंक दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आप वो जेन्युइन लगता है फिर एट द एंड ऑफ द डे. पता नहीं यार, पता नहीं. वेंगड़ी व्हाट डू यू थिंक ब्रो? आई थिंक सही है, ये वही चीज़ आ जाती है ना, लोगों के लिए कर रहे हो आप, तो आई थिंक सही है. अब इसमें से हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन है सच वाला, लाइक हु इज़ मी. क्या मैं वीडियो बनाने वाला बंदा हूँ, क्या मैं जो पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ वो बंदा, क्या मैं जो घर पे अकेला बैठ के शांत हो जाता है वो बंदा हूँ. लाइक पता नहीं होता ना कौन सा बंदा भाई ये है. क्वेश्चन ना, इट इज़ अ ये हॉन्टिंग क्वेश्चन भाई एक इन्फ्लुएंसर के लिए. लोगों को पता नहीं है बात, क्योंकि जब आप 8 साल तक वीडियो बनाते रहते हो ना, तो आप खुद क्वेश्चन करते हो यार मैं जो वीडियो पे मैं हूँ, क्या मैं वो असली में हूँ, या फिर जो रियल लाइफ में हूँ वो असली हूँ. मैं इसके बारे में बहुत सोचा था, बट आई थिंक उसका आंसर वही है कि मेरा बोलने का तरीका अलग अलग लोगों से अलग अलग है. और जो कैमरे पे ऑडियंस में इमेजिन करता हूँ वो अलग होती है, और जो पॉडकास्ट की ऑडियंस है वो अलग है. और जब मैं किसी एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूँ तो वो एक ऑडियंस अलग है. जब मैं जैसे वेंकी से बात कर रहा हूँ, या आपस में हम बात कर रहे हैं, या फिर एक मीटिंग कर रहा हूँ मैं, या प्रोडक्शन वाले लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो डिफरेंट है. तो अलग अलग लोगों से अलग अलग, एक नॉर्मल बंदा कोई भी वो बंदा होगा तो हर अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करेगा, तो ऑप्टिमाइज़ कर लेगा अपना स्पीकिंग स्टाइल, अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल. मैं भी वही करता हूँ कि थॉट्स वही हैं, वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं. और क्योंकि वो लोगों को सुनने में जो मैं एसेंशियली मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार टेक वीडियोस हैं, ये हैं वो हैं, जितनी भी चीज़ें हमने करी हैं, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि सामने जो पर्सन है मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ, और मैं लोगों के एक माइंड में एक एक्साइटमेंट जगा पाऊँ चीज़ों को लेके, टेक को लेके, आगे बढ़ने को लेके, नेक्स्ट चीज़ों को करने के लिए, क्रिएटिविटी को लेके. और दैट इज़ माई मेन गोल, और उसमें मेरे को किक मिलता है, और दैट इज़ मेरा किक, और उसी लिए मैं सारी चीज़ें करता हूँ क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट होती है जब मैं सामने लोगों को ग्रो करते देखता हूँ. और इसीलिए मेरे को आसपास लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है. मेक सेंस. कुत्ता वाला भाई question. ये बोल के भाई मेरी फट गई हु इज़ मी वाला क्वेश्चन में. बट डेफिनेटली आप लोग का, क्योंकि मुझे ये कभी रियलाइज़ नहीं हुआ है कि कंटेंट में मैं अलग हूँ और रियल लाइफ में. बट यार पता है जो बंदा होता है ना फिर वो नहीं कर पाता ज़्यादा टाइम तक, वो बन जाएगा हाँ. ऑटोमेटिकली, चेंज हो जाएगा वो. हाँ, तो वैसा क्योंकि रहता है 8 साल तक नहीं हो सकता ये सेम चीज़. हाँ. कि आप रोज़ एक चेहरा बना के आ रहे हो, मुश्किल है यार, कौन कर सकता है. मे बी यू नेवर नो. वैसे मेरा क्वेश्चन था यार, मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े अभी हमने यूट्यूब वीडियो वाली टेक वाली वीडियो, क्या टेक बना सॉफ्ट साइड में होके रिव्यू बनाता है? लाइक बहुत लोग का क्वेश्चन है वही है कि यार हर बार कंसिडर कर लो या फिर फ़ोन अच्छा है. लाइक क्यों नहीं बताता टेक बनर ऐसे, जो अगर गलत फ़ोन है तो उसको कभी कभी गलत और बताता है, बट उतना डेस्परेटली नहीं बताता. सॉफ्ट मतलब सेफ साइड में हूँ मैं, सेफ साइड में ऐसे करके बताता तो नहीं है कहीं. आप इनका मतलब क्या आप सेफ रिव्यूज़ देने की कोशिश करते हो कि किसी को भी दिक्कत ना हो इसमें? हाँ यार मैं अपना पर्सपेक्टिव बता दूँ थोड़ा सा. मेरे को लगता है कि सबसे 2-3 चीज़ें तो दिक्कत हुई हैं कि एक तो मैं ना लास्ट के 1 साल में मैंने टेस्टिंग अच्छे से करना ही छोड़ दिया, सबसे पहली चीज़ तो वही दिक्कत है. बट दूसरा वो सेफ वाला ना, मैं पहले बनाता था, मैं बहुत
बहुत अच्छे से मैं फ़ोन की लत से मारनी भी होती तो मारता कि यार क्या बेकार फ़ोन है, या बेकार बना दिए वो। तो ऐसे था एक फ़ोन था, आई थिंक सैमसंग का एक फ़ोन था, आई थिंक A50 था या फिर 55 आई गेस। पता नहीं, याद नहीं मेरे को। हाँ, कोई हाँ। एक फ़ोन था सैमसंग का, मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन था बेकार फ़ोन है, दिस इज़ एक एवरेज फ़ोन, ठीक है। मैंने उसकी वीडियो बना दी कि हाँ प्रोसेसर वोसेसर बेकार है, इसमें है, अच्छा फ़ोन नहीं है, मत लो इसको। मैंने ऐसा वीडियो बनाई। मैं 4 महीने बाद देखता हूँ वो वीडियो, मतलब वो सॉरी वो फ़ोन वर्ल्ड में बेस्ट सेलिंग फ़ोन है, वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सेलिंग फ़ोन है। तब मैं अपना वो डाउट करता हूँ, यार मैंने तो इस फ़ोन को बेकार बताया, लेकिन लोगों को ये फ़ोन बहुत पसंद आ रहा है, तो मैंने ऐसा क्या गलत करा। तो मैंने देखा कि मे बी उसका प्रोसेसर बढ़िया नहीं था, बट जब एक बंदा ऑफलाइन लेने जा रहा है तो देख रहा है कि यार डिज़ाइन अच्छी है और स्क्रीन बढ़िया है और ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं, और उसके लिए वो बढ़िया फ़ोन है। और फिर मैं एक बार क्या है कि कैब ड्राइवर था, तो मैं कैब में जा रहा था ऐसे, आई थिंक हैदराबाद में ही जा रहा था मैं, ठीक है। तो J7 ना, हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, मैंने भी, मेरे को भी बड़ा बेकार फ़ोन लगा था, सैमसंग का J7 था। हाँ। सैमसंग के ही फ़ोन आ रहे हैं, आई थिंक वीवो के भी 1-2 फ़ोन थे हाँ, हाँ, बहुत होते हैं usually। ज़बरदस्त बेकार थे, पर वो सैमसंग का ना J7 यूज़ कर रहा था, वो इतना कुछ खास फ़ोन नहीं था। तो मैंने पूछा उससे कैसा फ़ोन है, बोलता भाई बहुत तगड़ा फ़ोन है। मैं बोला भाई क्यों? बोलता कि यार मैं इसको इतने सालों से मैं लगाया रहा हूँ फ़ोन में, ये पूरे टाइम चार्जिंग पे लगा रहता है, ये धूप दिन रात शाम हर जगह मेरे इसमें ही पड़ा रहता है, गाड़ी में प्लास्टिक गल गई, ये फ़ोन ऐसा का ऐसा टिका रहा। भाई हाँ ये भी बात है यार, इसको तो प्रोसेसर वोसेसर सारी चीज़ों को चाहिए नहीं, इसको तो बस ये चाहिए फ़ोन भाई तगड़ा चले। तो तब मेरे को वो, आई थिंक वो जैसे जैसे मैं हमने रिव्यूज़ बनाया ना, मैं समझा कि हर बंदे, एक फ़ोन जो बेकार है एक बंदे के लिए हो सकता है दूसरे बंदे के लिए अच्छा हो। तो होता है कि मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से एक डिस्प्ले है, तो एक बंदे के लिए अच्छा हो सकता है वो डिस्प्ले, दूसरे बंदे के लिए बेकार हो सकता है। जैसे गेमिंग वाला डिस्प्ले है, वो लेट्स से एक फोटोग्राफी वाला, मतलब एक गेमिंग वाला डिस्प्ले एक फोटोग्राफी वाले बंदे के लिए हो सकता है सही ना हो, ठीक है, क्योंकि गेमिंग वाले का फास्ट डिस्प्ले होता है, फोटोग्राफी वाले का बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट डिस्प्ले होता है। तो मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला डिस्प्ले इस पर्सन के लिए सही है, ये वाला ये इस पर्सन के लिए सही है, और फिर एंड में मैं फिर अब वर्डिक्ट दे नहीं पाता कि यार कि क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं ना, पहले 1000-10,000 लोग देख रहे होते तो मेरे को पता होता कौन देख रहा है, टेक वाले बंदे देख रहे हैं कि इनके लिए नहीं है फ़ोन, तो मैं उनको बताता बेकार है फ़ोन मत लो, ठीक है। बट अब इतने सारे लोग देख रहे हैं तो मेरे को बताना पड़ता है कि हाँ ये इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा नहीं है, इसको ऐसा है, इस बंदे के लिए सही है, इस बंदे के लिए सही नहीं है। तो बहुत नुआंस्ड हो जाता है एक रिव्यू, क्योंकि आप इतने सारे फैक्टर्स देख रहे हो। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो फ़ोन के बारे में सच चीज़ें हैं कि ये फ़ोन, इसका कैमरा इस चीज़ में अच्छा नहीं है, इसका ये इस चीज़ में अच्छा नहीं है, इसका प्रोसेसर इस प्राइस पॉइंट पे इतने प्रोसेसर आते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऐड जब हो जाती है ना, तो रिव्यू बहुत नुआंस्ड हो जाता है। और ये तो हमने देखा है, मैं चाहे वीडियो कोई, अगर मैं अच्छा बोल दूँ तो पेड वीडियो है, अगर बुरा बोल दूँ तो ब्रांड वैसे नहीं दी। और नॉट जस्ट हेयर, मतलब ये सारे टेक रिव्यूअर्स, सारे टेक रिव्यूअर्स के साथ। तो आई थिंक मेरा वो मोटिव ये रहता है कि हम वीडियो में सच बताएं। बट अभी पिछले आई थिंक 1 साल से मैंने खुद रिव्यूज़ इतने अच्छे से करे ही नहीं, तो हम बस बेसिक चीज़ें बता के वीडियो एंड हो जाती है, और वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा था। तो अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ एक्चुअल अच्छे रिव्यूज़ बनाने पे, नेक्स्ट लेवल चीज़ें करने पे। तो आई थिंक 1-2 महीने में फ़र्क दिखेगा। बट हाँ हमारे कंटेंट की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि लाइक 1 साल में थोड़ी बहुत डाउन गई है, बट नॉट जस्ट लाइक हम अभी भी अच्छे बना रहे हैं। ऑफकोर्स टीम टेस्ट करिए, सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड हमने सेट करा है रिव्यूज़ का। बट मेरे को बताइए हम इससे बहुत नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। हम आई थिंक वो हमने जो हम पहले कर रहे थे वो भी अभी भी वही कर रहे हैं, हमने ग्रो नहीं करा इस साल। हमने इस साल ना ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल रिव्यूज़ में नहीं करा। आई थिंक वो 2023 विल चेंज दैट। 2023 में हम जो हमारी क्लैरिटी है प्रोडक्ट्स को लेके, चीज़ों को लेके, बहुत अच्छी बता देंगे। और मैं सही बताऊँ, सारे स्मार्टफोन अच्छे ही हैं। मैं वही पूछना कोई स्मार्टफोन बेकार है नहीं है। अब तो सभी फोन मैं किस फ़ोन वाली दूँ। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि ये चार हैं, एक सेम प्रोसेसर है, 4-5 कैमरे के सेंसर हैं, वही इधर उधर करके 4 फ़ोन बना दिए। अब वो चारों फ़ोन, कोई कैमरे में अच्छा, कोई इसमें अच्छा, कोई उसमें अच्छा, कोई इसमें अच्छा, सारे फ़ोन सेम अच्छे, मतलब
काफी सिमिलर से उसमें नाम सब अलग। सभी अच्छे हैं, तो मैं क्या बोलूँ यार सही है फोन ले लो, जिसको हाँ कैमरा यार। चाहिए ले लो। सब फोन सब अच्छे हैं, सब फोन सेम है। अब कुछ मेजर दिक्कत अब ही मैं नहीं है। अब मैं आईफोन के बारे में इसका क्या कौन क्या है इसका बेकार क्या आईफोन में, कोई नहीं बता सकता भाई। मुश्किल है क्योंकि कुछ है नहीं बेकार, हाँ कुछ है ही नहीं बेकार, मतलब लाइक क्या बेकार होगा, एक दो चीज़ें हैं कि इसमें मतलब ठीक है वो ये नॉच छोटी है, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, बट क्या वो लोगों को रोकेगा वो फ़ोन खरीदने, तो ऐसा नहीं है। makes तो sense. अब फ़ोन ऐसे है कि फ़ोन में कुछ बेकार रह नहीं गया है, तो अब बेकार आई थिंक वो पर्सपेक्टिव्स और वो क्लैरिटी और जो जिस डेप्थ में हाँ। उसके बंदा बताएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डेप्थ नहीं थी हमारे वीडियोज़ में, बट हाँ अगर कोई बेकार फ़ोन आएगा तो मैं तो भाई Of बताऊंगा course, बेकार है। आपको ये लगता तो है trust है। क्या आपको लगता है क्या इनोवेशन फ्यूचर है फोन्स में, मतलब इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, जैसे अब नथिंग है, मेरे को नहीं लगता कि फ़ोन वाइज जैसे स्पेकशीट में बहुत पहले ध्यान देते थे, अभी भी शायद लोग बहुत ध्यान देते, बट डू यू थिंक वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम स्पेकशीट टूवर्ड्स एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस अच्छा होगा फ़ोन का तो हम ले लेंगे, क्योंकि अब जैसे नथिंग फ़ोन है नॉर्मल है, ऐसे कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं है, बट एक्सपीरियंस अच्छा और कुछ एक अलग इनोवेशन है कि एटलीस्ट लोगों के बीच में दिख जाता है बस, और प्रीमियम फील होता है, वो एक्सपीरियंस अच्छा है, दिक्कतें नहीं है, फिंगर मतलब सब बेसिक है, बट एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे एज एन एंड्रॉइड फोन इट इज़ नाइस। तो डू यू थिंक इट इज़ द फ्यूचर? हाँ क्या लगता जो दिखता है वो बिकता है, वो चलेगा मेरे को ऐसा लगता है। एंड एक्सपीरियंस द सेम थिंग जिसके वजह से एप्पल चल रहा है यार, तो आई थिंक हाँ ये होगा ऐसे। डू यू थिंक इंडिया शिफ्ट करेगा? क्योंकि अभी जैसे मैं एक दिन मेट्रो में जा रहा था, एक अंकल फ़ोन यूज़ कर रहे थे, कौन सा तो एंड्रॉयड फ़ोन, मोटोरोला का था या कौन सा रियलमी का था, तो मैंने उनको पूछा कितने का लिया, तो उन्होंने मेरे को बताया 26-27। मैंने नथिंग क्यों नहीं लिया, तो इतना बेटर है इससे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं यार इसमें ना ये प्रोसेसर है, इसमें वो है, और मेरे को पूरा स्पेकशीट समझा रहे। बट फिर मुझे ऐसा लगता था कि लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि स्पेकशीट कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस मैटर्स। बट मेट्रो में वो नहीं लगा मुझे को, मेट्रो में लगा कि उसने स्पेकशीट देख के लिया, उसको नहीं फ़र्क पड़ता, उसको पता भी नहीं था फ़ोन कौन सा है, क्योंकि मैं उसी दिन नथिंग सर्विस सेंटर ही जा रहा था, तो उसको दिखाया देखो ये फ़ोन है, तो बोला नहीं इसमें स्पेक्स बेहतर है। अरे मैं बता रहा हूँ ना कि हर बंदे के लिए बेस्ट फ़ोन डिफरेंट है। Yes. हो सकता है उन अंकल के लिए रियलमी बेस्ट फ़ोन हो, हाँ तो हो सकता है युवराज के लिए नथिंग बेस्ट हो, बट काफ़ी लोगों के लिए नथिंग बेकार फ़ोन हो, ये भी हो सकता है। तो कुछ पता नहीं होता, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ वो मतलब जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे एक अच्छा रिव्यू देना बड़ा मुश्किल है, हाँ क्योंकि एक 30,000 के प्राइस पॉइंट पे लेट्स से कोई गांव में अगर एक पर्सन रह रहा है, तो उसके लिए जो फ़ोन है और जो एक मिडिल क्लास सिटी में रह रहा है उसके लिए जो फ़ोन है वो बहुत डिफरेंट, मतलब हर पर्सन के लिए बहुत डिफरेंट फ़ोन है। तो हाँ कॉम्प्लिकेटेड, बट हाँ दैट इज़ द चैलेंज। बट हो जाएगा आई थिंक, हम बनेंगे इवेंचुअली फिक्स तो हो जाएगा। वर्ल्ड का नंबर 1 रिव्यूअर 100%। 110% भाई। आप फ़ोन नहीं बनाओगे? आपको फ़ोन बनाने का कभी आया दिमाग में? हाँ बनाएंगे मे बी नॉट फ़ोन, हाँ क्योंकि हो सकता है जब तक हम फ़ोन बनाए तब तक और चीज़ें आ जाएं, हाँ बट मतलब ऐसा भी फ़ोन बनाने कितना वो एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि हर बंदा बना रहा है फ़ोन, हाँ तो हम ऐसा कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल शायद पता नहीं कर पाए ना कर पाए, बट लाइक मुश्किल है थोड़ा फ़ोन बनाना, चैलेंजिंग है, बट मे बी कुछ तो नेक्स्ट लेवल हम प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे टेक में, ये तो मेरे को पता है, लेकिन मेरे को हमको विश्वास है, हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से हमारी घुसे में हम टेक्नोलॉजी में, कुछ तो टेक वाला निकलेगा ऐसा लग। भाई एप्पल पार्क में इतना क्या खास है? एप्पल पार्क में जादू है मेरे दोस्त। भाई एप्पल पार्क में मैं गया, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ एसी नहीं दिख रहा, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे कोई बिना एसी के वो चीज़ें चल रही हैं कि हवा से वो पूरी बिल्डिंग कूल हो रही है, और दूसरी चीज़ सामने मैंने देखा कांच ही कांच, पिलर ही नहीं है भाई, बिल्डिंग में पिलर ही गायब करते, उसमें जो कांच है उसके अंदर कोई पिलर नहीं है, और उसमें मैं घुसा तो मैं घुस रहा हूँ और जिम है, मैं घुसते ही बड़ा सा जिम है, बड़ा सा पार्क है, वहाँ पे वो खेती कर रहे हैं, जो उगाते हैं वो खुद ही वहीं पे खाते हैं, और भाई वो अपना सेल्फ सस्टेनिंग है पूरा, जो चल रहा है वो अपनी सोलर एनर्जी से पूरा चल रहा है। और उसमें एक चीज़ और, मैं एक ऐसे सीक्रेट रूम है उसके अंदर जहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, बट वहाँ पे वो ऐसे डेमो के लिए लेके जाते हैं, तो हम ना एयरपॉड्स लॉन्च हुए थे, तो वहाँ पे मैं डेमो के लिए गया था। भाई जादुई सा रूम है, उसके अंदर एक ऐसे चौकोर सा रूम है, और उसके अंदर दीवारों से आवाज आ रही है, कोई स्पीकर ही नहीं है, स्पीकर नहीं है, वो बंद रूम है और दीवारों से आवाज आ रही है। मैं घबरा गया, मैं ये क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है भाई, एकदम हालत टाइट हो गई मेरी। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को लगा कि कुछ मेरा तो दिमाग नहीं इधर उधर हो गया, बट फिर मैंने देखा कि
नहीं भाई दीवारों से आवाज़ आ रही है। और ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज बट बहुत ही सिंपल है। ये वहाँ पे पत्थर उठाओगे तो पत्थर में भी कुछ ना कुछ चिप विप निकल जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। भाई सही में हंस रहे हो भाई, बट तगड़ी जगह है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था एप्पल पार्क में। और ऐसा है कि एप्पल बहुत सीक्रेटिव है, ऐसे घुसने नहीं देता, चीज़ें नहीं बताने देता, बट वो मज़ा भी है, वो टेक्नोलॉजीज उसमें हैं पूरा। एक तो वेल लिट है, तो मैं ऐसे ऊपर देख रहा था ना, मैं देख रहा था लाइट इतनी सारी कहाँ से है। मैंने ऊपर ऐसे देखा तो ऊपर लाइट नहीं थी, ऊपर छत ग्लास की थी, तो छत से ही रोशनी आ रही थी और उसी से पूरा था। और हल्की हल्की इधर उधर एक दो लाइटें लगी थी, तो पूरा इतना ज़्यादा सेल्फ सस्टेनिंग पूरा बना रखा है कि अपने से ही वो सोलर एनर्जी से ही पूरा चल जाता है, खाना भी अपना ही उग जाता है बहुत। मतलब वो अपना ही वो से अपनी सिटी बन सकता है वो। मिनी भाई, सिटी। हाँ ये मिनी जो सिटी बन सकता बोल है। रहे हैं 2030 तक ग्रीन ग्रीन वो कर देंगे, ऐसे करेंगे तो पक्का हो जाएगा। भाई मैं तो भाई हम तो चाहिए, हमको भी ग्रीन ग्रीन हाँ कुछ भाई। बनाना, तगड़ा बनाएंगे। भाई पेड़, भाई पूरे पूरे ऑफिस में सिर्फ पेड़ है, सिर्फ पेड़। भाई कितने पेड़ भाई। भाई मैंने देखो 2-3 दिन पहले मैं ना इस ऑफिस, मेरे को पेड़ों से बहुत प्यार है, मैं अपने घर पे भी एक पेड़ रखा है। पेड़ दुनिया बदल देते हैं, पेड़ जिंदगी बदल देते हैं, सांसों की कीमत कोई समझता नहीं। तो मैं घुसा अपने रूम के अंदर, वहाँ पे भाई वहाँ पे सांसें अच्छी आती, मेरे रूम में जाओ तो अच्छी सांस आती। और यहाँ पे भी पेड़ नहीं थे, मेरे को भाई दिक्कत हो रही थी। पिछले साल पेड़ थे, लोग कोई बीमार नहीं पड़ा था। हाँ। इस साल पेड़ हटाए हमने, बहुत सारे लोग बीमार पड़े। भाई जेन्युइन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, बताना। और सबको वही खांसी जुकाम और ये सारी चीज़ें। सेम। भाई पेड़ होते हैं ना, पेड़ों से ऑक्सीजन आता है बढ़िया, और सांसें बढ़िया रहती हैं, सांसें बढ़िया रहती हैं, हमारी बॉडी फिट रहती है। और मैं तो इसमें विश्वास रखता हूँ, पेड़ हमारे साथी हैं और इनके साथ ही हमको जीना होता है, तो इनका ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो भाई रखता हूँ पेड़ों को साथ में। वाइब चेंज हो जाती है। 100% वाइब चेंज नहीं होगी स्टूडियो की। बहुत बहुत और फर्क पेड़ लगा पड़ता के है। भाई मज़ा आ जाता है। स्टूडियो के सही। बाद भाई कितने स्टूडियो लेना है आपको, कितने लेना है आपको स्टूडियो? भाई क्यों भाई, हम पूरे यार मार्स पे बनाने हैं स्टूडियो यार, तुम अभी अर्थ की बात कर रहे हो यार, कैसी यार वेंकटेश ब्रो, व्हाट आर यू सेइंग ब्रो? वैसे आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है इंडिया 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 में? इसको रखते हैं स्पेसिफिकली। हाँ इंडिया में। इंडिया में मेरा फेवरेट यूट्यूबर, तो यार मैं ना फेवरेट ना चूज करना बड़ा मुश्किल है, हाँ क्योंकि मेरा फेवरेट यूट्यूबर तो मैं ही हूँ। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ, आहा देखो देखो सिंपल। दिस इज आई एम माई ओन फेवरेट। बट मैं ना, क्योंकि हर पर्सन से मैं अलग अलग चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ, और मेरे को बहुत लोग इंस्पायर करते हैं। जैसे भुवन बाम है, तो आई थिंक एज अ पर्सन उन्होंने जो चीज़ें क्रिएट करी हैं, लेट्स से इवन जस्ट यूट्यूब पे भी, कि एक ऑडियंस को इंस्पायर करना पॉजिटिव कंटेंट से, और उसके बाद जो एक इंस्पिरेशन क्रिएट करी है इंस्टाग्राम से, जो चीज़ें करी हैं, और इवन जस्ट यूट्यूब को ट्रांसेंड करके भाई सीरीज़ में क्रिएट करना। मैं जा नहीं पाया था वो प्रीमियर के अंदर, क्योंकि मेरा बहुत मन था ऐसे जाने का, बट आई थिंक वो इवेंट आ गया था, कुछ था, या मेरी तबीयत ख़राब थी, याद नहीं। बट एसेंशली मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि भाई कैसे कैसे वो सीरीज़ बनती है, कैसे कैसे उसको आगे लेके जाया जाता है। और आई थिंक वो ऑडियंस से जो कनेक्ट है ना, वो जो डेप्थ है ना, कि लाइक अपने फैंस को बहुत डीपली समझना, वो आई थिंक भुवन बहुत तगड़ा करता है। भुवन बहुत कनेक्टेड है अपने ऑडियंस से। एंड वो मैं जब भी मिलता हूँ कि लाइक, और एक स्पेशल चीज़ मेरे को वो भी लगती है कि मैं रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे जब बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, आई थिंक 30-40 हज़ार 50 हज़ार या 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे, और तब भुवन लाइक उस टाइम पे ही वॉज तगड़ा बंदा था, वो सब बहुत फेमस था, बहुत नेक्स्ट लेवल। उस टाइम पे मैंने ऐसे जाके हाय बोला, तो उसको ज़रूरत नहीं थी मेरे को रेस्पेक्ट करने की, उसको ज़रूरत नहीं थी अपना टाइम देने की, उसको ज़रूरत नहीं थी कुछ भी मेरे को इज्जत देने की, बट ही वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल एट दैट टाइम जब मेरी कोई औकात नहीं थी। और उसके बाद जब जैसे जैसे बढ़ती गई, तो लाइक मैंने भी ऑफकोर्स मेहनत करी, चीज़ें करी, बट एवरी टाइम आई मेट हिम ही वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल एंड वेरी हेल्पफुल। और वो मतलब मैं उसको वैल्यू करता हूँ कि लाइक हाँ, जब मतलब जब कोई छोटे क्रिएटर को वैल्यू करता है ना, तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई मतलब ही नोज। और वो मतलब एक कनेक्ट आया था, पता नहीं, तो हाँ वो लाइक हाउ यू मेक समबडी फील, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं लाइक मेरे को अच्छा लगता है भुवन। और आई लाइक अंकुर वारिगू बहुत ज़्यादा, क्योंकि ही हैज़ बीन डूइंग ग्रेट वर्क, और जिस हिसाब से एक बहुत एक पॉजिटिव टोन है, इंटेंट जो है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है,
बहुत सॉर्टेड है, और भी बहुत सारे क्रिएटर है, अभी न्यू मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे छोटे क्रिएटर्स हैं मेरे बर्नर को। बिट्स, हाँ हाँ बर्नर सच नहीं डाला यार। बिट्स BGMI फिर से आने वाली है भाई, आ सकती है BGMI, मेरे को लग रहे हैं चांसेस, क्योंकि बैटल ग्राउंड्स इंडिया यार, इंडिया के बाहर यार, तो कहाँ ही चलेगी। फील हाँ नहीं भाई। आती यार, PUBG न्यू स्टेट में फील नहीं आती जो BGMI में पबजी ना। न्यू स्टेट थोड़ा सा सस्ती सी लगती है यार, हाँ मतलब कोविड में इतना खेल लिया था, अब सब कुछ दिमाग में भाई, हर एक जगह वहाँ की, अभी तो आ जानी चाहिए भाई। पोची की हाँ। पोची की बोल मैं अब तो मतलब गेमिंग कम हो गई है, बट यार फोन की टेस्टिंग के टाइम हल्का फुल्का तो खेल ही हाँ। लेता था मैं। बट बट हाँ हाँ मैं गेम कौन सा पसंद है आपको? गेम फीफा खेलते हैं तुमको? ना भाई, हराया फीफा युवराज करा। मत बात कर यार, मेरे को यही था कि हाँ। भाई फीफा का बात करेंगे तो बताएंगे हराया था। मेरे को भी फीफा, ओनली फीफा, और कोई नहीं खेलता था, आती नहीं क्योंकि। तेरा फेवरेट गेमिंग क्रिएटर कौन है? क्रिएटर में मैंने जितना देखा तो स्काउट देखता था मैं। स्काउट मस्त खेलता है यार, हाँ, स्काउट क्योंकि वो मतलब खेलता अच्छा था, हाँ उसके तो बहुत सही है, तो इसलिए मैंने स्काउट और काफी वो तो देखा है। ऑथेंटिक भी लगता है मेरे को स्काउट, हाँ। लाइक स्काउट जो उसके दिमाग में होता है बोलता था, मैं हाँ। मिला भी हूँ स्काउट से, बहुत पसंद है हाँ भाई, सारी चीज़ों में। सही है। तो उस वे में मेरे को सही लगा। मेरे को गेमिंग भी काफ़ी सही लगती है इन जनरल। आई थिंक इट कैन बी द फ्यूचर हाँ भाई, पर्सनली। गेमिंग तो सही रहती है भाई, स्पेशली स्टोरी बेस्ड गेम। मेरे को पर्सनली स्टोरी बेस्ड अच्छा ओ लगता हाँ हाँ है। Red Dead हाँ Redemption 2, God of War, GTA 5, ऐसे भाई, टाइप के गेम। हाँ आपका कौन है फेवरेट यूट्यूबर? टेक मतलब सॉरी टेक नहीं, चीज़ गेमिंग का। यार मैं सही बताऊँ तो गेमिंग में कम देखता हूँ, मतलब हम्म। पहले देखता था मैं BGMI जब खेलता था, बट यार मिथपैड मेरा अच्छा दोस्त है, हम्म। और मेरे को हाँ। बहुत दुख हुआ मैं उसकी शादी में नहीं जा पाया। क्यों? मेरे को बहुत मैंने पता है टिकटें विकटें सब बुक करा ली थी, सब कर लिया था, और मैंने उसको बोला भी था कि मैं जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, बट लास्ट टाइम में ना मेरे फैमिली में सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बता ही रहा था तबीयत हाँ, ख़राब है, बता। और मेरी उस टाइम में पीक मेरी तबीयत उसी टाइम ख़राब हुई थी, हम्म। तो ये भी था कि मैं चला तो जाता मैं, बट वहाँ पे सबको बीमार कर देता तो बट हाँ वो यार, हाँ मैंने मिस कर दी, बट हाँ मेरे को मिथपैड बहुत अच्छा लगता है, मेरे को मिथपैड अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। मैं जब भी उसको कॉल करता हूँ तो अच्छे से बात करता है, सारी चीज़ों में हेल्प कर देता है, और बहुत एक सॉफ्ट हार्टेड काइंड पर्सन मेरे को लगता है, जब भी मतलब एक बहुत सॉफ्ट केयरिंग नेचर है उसका, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को लाइक जेन्युइनली मैं बहुत कम लोगों से कोलैबोरेट करता हूँ, बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, बट कुछ लोगों को मैं, अगर मेरी लाइफ में कोई आता तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वैल्यू करूँ उन लोगों को, और मैं बात नहीं कर पाता, बट हाँ सॉरी। टेक यूट्यूबर कोलैब क्यों नहीं करते? पता नहीं यार, मैं मतलब मिल तो लेता हूँ मैं, हम्म। बट अभी कंपटीशन इतना है ना कि लाइक थोड़ा सा और थोड़ा है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ईगो नहीं लगता आपको कहीं कहीं? हाँ ईगो ऑफकोर्स वो तो हर कम्युनिटी में है, हर चीज़ में है कि लाइक सैमसंग और एप्पल कोलैब क्यों नहीं करते, ये क्योंकि वो कॉम्पिटिटर हैं, तो आई थिंक इट इज़ एक फ्रेंडली वो, क्योंकि मेरी ट्रैकिंग टेक से बात होती है, टेक्निकल गुरु जी के साथ भी आई हैव मेट हिम अ फ्यू टाइम्स, ऐसा नहीं है कि बहुत रेगुलरली बात होती है उस टाइप, बट देयर वाज नो लाइक मेरे को एक इल इंटेंशन नहीं लगता। देयर हैव बीन टाइम्स जब हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है ट्रैकिंग टेक ने और बाकी टेक क्रिएटर्स ने, एंड आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी हेल्प करूँ, और मेरा मन है कोलैब करने का। हम मे बी पॉडकास्ट नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी टेक वाले पर्सन को बुलाते हैं, आप कमेंट करके बताओ यार किसको बुलाएं, किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, हम हाँ भाई, देखते हैं। बट लोग तो देखना चाहते हैं मेरे को लगता है। हाँ, हाँ मज़ा आएगा। करते हैं मेरे ख्याल से, अच्छा करना रहेगा। चाहिए मेरे साथ। व्लॉग्स में आई थिंक हमने साथ में मतलब काफ़ी सारे टेक क्रिएटर्स हैं, ज्ञानधर भी मेरे को अच्छा लगता है कंटेंट, टेक 12 कंटेंट भी रिसेंटली काफ़ी मेरे को उसने इम्प्रूव करा है, बट आई लाइक टू सी जब लोग अच्छी चीज़ें करते हैं, नेक्स्ट चीज़ें करते हैं, तो हाँ मस्त है। बट हाँ तो क्या भाई कंटेंट में क्या कर रहे हो? अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन, हाँ, लॉन्ग फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म? लॉन्ग फॉर्म आई थिंक स्टार्ट विद शॉर्ट देन गो टू लॉन्ग। नहीं, एक चूज करो ना भाई, बीच में बताओ। शॉर्ट, पता नहीं यार क्यों? भाई लॉन्ग फॉर्म ऑफ कोर्स भाई, लॉन्ग फॉर्म जो पर्सनल कनेक्ट करता है, लॉन्ग फॉर्म की जो ऑडियंस है ना वो बेस्ट ऑडियंस है शॉर्ट फॉर्म से, मुझे ऐसे लगता है। मुझे तो लगता है कि अगर कोई बंदा शॉर्ट में सब कुछ बता सकता है ना, वो फिर लॉन्ग में भी बता देगा।
और आई फील कि लोगों का भी अटेंशन स्पैन ही शॉर्ट फॉर्म वाला है. अगर तुम उसमें अपने आप को याद दिलवा सकते हो लोगों को, देन तुम गेम चेंजर हो. आई थिंक कंटेंट किधर भी डालो, शॉर्ट डालो, लॉन्ग डालो, लोग तुम्हें याद रखने चाहिए. मेरे हिसाब content से मैं तो एकदम सीधा सीधा बताता हूँ, मैं आई वुड से शॉर्ट फॉर्म. Yes. ठीक है, मैं expect भाई नहीं थे. हमने भाई लंबा लंबा कंटेंट बनाया, बट एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल इवेंचुअली हो सकता है. हाँ. अभी नहीं है, अभी लॉन्ग फॉर्म ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और हाँ. लॉन्ग फॉर्म ज़्यादा पावरफुल है. लॉन्ग फॉर्म में इम्पैक्ट बहुत नेक्स्ट लेवल है. शॉर्ट फॉर्म अभी आसपास नहीं है, व्यूज़ आ रहे होंगे बट इम्पैक्ट इतना नहीं है. बट एक जो क्रिएटर है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म जो दोनों अच्छा खेलता है ना, वो तगड़ा क्रिएटर होगा. क्योंकि इट इज़ लाइक क्रिकेट. जैसे क्रिकेट में जब टेस्ट और ये ओडीआई चल रहा था, तब सबका ही कहना था कि यार जो ओडीआई की ऑडियंस है ना, ओडीआई का जो कल्ट है, वो T20 में मजा नहीं है यार. हाँ. T20 इज लाइक फॉर नए नए लड़के. हाँ. ये ऐसे ही सिर्फ था, बट अब सब T20 देखते हैं. हाँ, ये है ना? सच है. तो बट जो सबसे तगड़ा बैट्समैन है वो होगा जो T20 टेस्ट ओडीआई सब में तगड़ा खेल रहा है. विराट. तो मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि कोई T20 में खेल रहा तो अच्छा बैट्समैन नहीं है, हाँ. और उसको ओडीआई में भी अच्छा खेलना पड़ेगा, उसको टेस्ट में भी अच्छा खेलना पड़ेगा. तो आई थिंक जो टॉप क्रिएटर होंगे वो ऐसे बंदे होंगे जो शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, सारे जो स्पेसेस हैं उनमें वो सक्सेसफुल होंगे. वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे. जो ये सोचेंगे कि भाई खाली शॉर्ट में मैं तगड़ा करूँगा, लॉन्ग फॉर्म वाले हेट करेंगे, उसको लॉन्ग फॉर्म को हेट करेंगे. कुछ बंदे होंगे जो लॉन्ग फॉर्म करेंगे बट शॉर्ट फॉर्म को हेट करेंगे. वो एक पिच के खिलाड़ी रह जाएंगे. हाँ. मेरे हिसाब से भाई दोनों को जो सबसे तगड़ा करेगा ना वो करेगा. और अब तो आ गया भाई शॉर्ट्स में पैसा. भाई अब आएंगे. अब जो ना भी बोल रहे थे ना बड़े वाले कि हाँ. भाई नहीं हम नहीं बनाते छोटे हाँ, वीडियो, सब दिखेंगे. भाई तो हेट कर रहा है, बताओ बट सब आएंगे भाई. बताओ. भाई ऐसे नहीं होता, like हम भी ऐसी हैं भाई. भाई सबने बोला टिकटॉक में दिक्कत है, टिकटॉक में दिक्कत है. TikTok. सब बना रहे ना अब रील्स. टिकटॉक बैन होगा भाई पूरी दुनिया से, मेरे को तो 100% लग रहा है. क्योंकि जिस हिसाब से क्यों चीजें है हो रही है ना हाँ. भाई, यार तुम यार क्यों कर रहे हो, बट जिस हिसाब से चीजें हो रही है ना, यूएस में भी इधर उधर प्रोपेगेंडा फैला रहा है टिकटॉक. हाँ, मतलब हाँ. यूएस में एक्चुअली ये स्टडीज बाहर आई हैं कि यूएस का टिकटॉक का एल्गोरिदम है, वहाँ पे वो टाइम पास कंटेंट प्रमोट कर रहा है. और वो सेम चाइना में वो ऐसा एजुकेशनल टाइप और सेल्फ हेल्प टाइप कंटेंट प्रमोट कर रहा है. हाँ. और बाहर की कंट्री में वो गंद फैलाने की कोशिश कर रहा है, बट अपनी कंट्री में वो नेक्स्ट मतलब वो ग्रो कराने की कोशिश कर रहा है. तो आई थिंक जो टेंजेंट है उस प्लेटफॉर्म का वो सही नहीं है, जो इंटेंट है उस प्लेटफॉर्म का वो सही नहीं है. और ये मैंने जब इंडिया में भी हो रहा था ना, मैंने उस टाइम पे भी ये चीज़ एड्रेस करी थी और मेरे को उस टाइम भी दिक्कत आई थी. बट मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट के 2 से 3 साल में टिकटॉक बहुत सारी कंट्रीज से बैन होगा. क्योंकि उस प्लेटफॉर्म का इंटेंट मेरे को सही नहीं लगता है. ऐसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट आई थिंक एक प्लेटफॉर्म को सर्वाइव करने के लिए उसका इंटेंट सही होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे एलॉन मस्क ट्विटर के साथ कर रहा है, ट्विटर मेरे हिसाब से तो $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगा. उसका सिंपल है ना कि भाई अच्छी प्लेस बनाना है ट्विटर को. हाँ भाई. तो अगर वो सोच के चलेगा तो इवेंचुअली बना ही जाएगा. हाँ ट्विटर, क्योंकि ट्विटर ऐसा है कि उन्होंने फ्री स्पीच को रखा है. हाँ. अब फ्री स्पीच और किसी प्लेटफॉर्म पे इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली कोई लेके नहीं चल रहा है. तो इवेंचुअली एक प्लेटफॉर्म जो ऑथेंटिसिटी को वैल्यू करता है वो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल होगा ही होगा, चाहे उस पर वीडियो हो चाहे कुछ भी हो. क्योंकि प्लेटफॉर्म ख़त्म ऐसे होते हैं. इंडिया ने टिकटॉक को बैन इसलिए करा क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं था, उसका एक एजेंडा था. अगर कोई एजेंडा फ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा. और नेक्स्ट के 3-4 साल में हमको ये चीज़ पता चलेगी कि कौन किससे मिला हुआ है, कौन सा प्लेटफॉर्म का क्या एजेंडा है, कौन क्या चाहता है. ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी. और क्योंकि हमको लग रहा है कि एल्गोरिदम चला रहे सारी चला रहे, थोड़ा तो कंट्रोल है भाई. जो टॉप पे लोग बैठे हैं उनका कंट्रोल है. बट मेरे को ऐसा लगता है कि और यूट्यूब और फेसबुक मेरे को अच्छे इंटेंट के साथ लगते हैं. जेन्युइनली मेरे को लगता है कि मार्क जुकरबर्ग एक अच्छा इंसान है जो मेटावर्स से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है. मेरे को लगता है कि यूट्यूब एक जेन्युइनली फॉर गुड एक प्लेटफॉर्म है. और बाकी सारे प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम में भी उसके आपको नेगेटिव कॉम्प्लिकेशन भी है. बट मेरे को अच्छा मेरे को लगता है कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेंगे. और अगर इसीलिए सर्वाइव करेंगे क्योंकि ऑथेंटिक और तगड़े. हाँ. और ये भी था ना कि टिकटॉक में कोई भी वीडियो वायरल नहीं होगी जो टिकटॉक को बुरा बोल रहे. हाँ. लेकिन यूट्यूब पर अगर आप बनाओगे आई हेट यूट्यूब, वीडियो चलेगी. यूट्यूब नहीं रोकता उसको. हाँ. और वो बहुत बड़ी बात है. मेरे को यूट्यूब बहुत अच्छा लगता है. यूट्यूब लाइक मेरे को बहुत तगड़ा लगता है क्योंकि यूट्यूब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतनी अच्छी कम्युनिटी दी है. और लाइक जो एम्प्लॉयज़ हैं यूट्यूब के वो जेन्युइनली क्रिएटर से प्यार करते हैं. और मैं इवन यूट्यूब के लेट्स से कैलिफोर्निया वाले ऑफिस में भी गया हूँ.
और वहाँ पे भी मतलब जो उनका प्यार है ना वो दिखता है, जो हमसे बात करते हैं ना वो फील होता है कि हाँ ये जेन्युइनली हमारे बारे में ख्याल करते हैं, और वो दिखता है जितनी चीज़ों को करते हैं, फैन फेस्ट होता है, सारे इवेंट्स, और इसलिए मेरे को इस प्लेटफॉर्म से भी हमारा इतना कनेक्ट इसीलिए है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने हमको बहुत कुछ दिया। यूट्यूब ने भाई हमको नेक्स्ट लेवल चीज़ें दी हैं, और मतलब यूट्यूब का मज़ेदार भाई, एप्पल के हेडक्वार्टर भी मज़ेदार है, यूट्यूब के हेडक्वार्टर भी मज़ेदार है, दोनों में जा चुका हूँ। वहाँ पे एक कुर्सी थी, वो मैं उस पर ना ऐसे बैठ के ऐसे घूम रहा था, वो मैंने बाद में रिसर्च करा, वो 70,000 रुपए की कुर्सी थी। ऐसा क्या था उसमें? वो और प्लास्टिक की थी, नॉर्मल सी थी, प्लास्टिक उसमें ऐसा था कि उसमें से बैठ के ना लुढ़को तुम तो मतलब ऐसा लगता था कि ऑलमोस्ट गिर जाओगे, एकदम ऑलमोस्ट गिर जाओगे, पर वो कभी गिरते नहीं हो, ऐसी कुर्सी हो। तो उसको बैठ के जो घूमते रहो तो उसमें सर चक्कर आ जाता है, बट वो ऐसा बताते हैं कि वो क्रिएटिव माइंड खुल जाता है उस कुर्सी में, मजा आता है। तो बहुत स्पेशल कुर्सी थी वो यूट्यूब हेडक्वार्टर की, वो मेरे को बहुत तगड़ी लगी। मेरे को बोल रहा था एप्पल फैन बॉय। हाँ यूट्यूब फैन में तो ऑफ कोर्स यार, यूट्यूब फैन भाई। हाँ यूट्यूब फैन में तो ऑफ कोर्स यार, यूट्यूब फैन में 100%। सही है भाई। बट अभी अगर हम नोट बोले बेसिकली शॉर्ट फॉर्म बोला लोगों ने ना, ये जस्ट शॉर्ट फॉर्म अभी मतलब इम्पैक्ट मेरे ख्याल से इवेंचुअली शॉर्ट फॉर्म होगा यार। क्रिकेट में भी T20 ज्यादा चल रहा है ना, एक पकड़ो आप, क्योंकि लोगों को टाइम की कीमत है यार, जो 10 सेकंड में बता रहे चीज वो उसको वैल्यू करेंगे मुश्किल ना। है। हाँ शॉर्ट फॉर्म मुश्किल है, लोग को लगता है कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा भी मुश्किल है, बट शॉर्ट ज्यादा लगता है मुझे कि उसमें 1 मिनट में सब कुछ बताना है, और अटेंशन स्पैन भी, और अटेंशन स्पैन प्लस भाई अब तो शॉर्ट्स में भी रिटेंशन है कि कितना बंदा देखेगा। 1 मिनट में भी वीडियो भाई 15 सेकंड की वीडियो में भी ये इससे इस सेकंड में मुंह ऐसा हिलाया तो टेंशन हाँ नीचे। भाई कितना और वो कितना प्रॉब्लम है कि स्टार्ट विद अ एंड। तो शॉर्ट प्ले करता है ना, यू हाँ। कैन फॉरवर्ड इट, आगे जाके देख सकता है शॉर्ट को। भाई अगर वो आ गया ना, आ गया हाँ वो भाई वो फिर तो भाई क्योंकि लोग में है ही नहीं ताकत, उनको बस फास्ट देखना है सब। 20 सेकंड स्किप करेंगे, जैसे डबल टैप करके शॉर्ट्स पे भाई कितना हो जाएगा। 20 सेकंड की वीडियो बनाता हूँ आधा सेकंड स्किप कर रहे हैं। हाँ भाई बट वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। बट आई थिंक जो शॉर्ट्स में इम्पैक्ट ला सकते हैं, फिर देन दे कैन डायरेक्टली शिफ्ट, धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हैं लोगों को। 100% मतलब दोनों चीजें साथ करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। शिफ्ट क्या करना है दोनों साथ में। स्टार्ट दे कैन विद शॉर्ट, स्टार्ट अच्छा होता है आई फील। अरे मतलब भाई स्टार्ट तो कहीं से भी करो, हाँ बट इवेंचुअली जो बंदा सब में तगड़ा खेलेगा वो हाँ। मैं कह रहा था कि जैसे आपने बात किया कि लास्ट ईयर आप इतने एक्टिव नहीं थे कंटेंट में, और जब हम फ़ोन की भी बात कर रहे हैं आप बहुत एक्साइटेड हो कि प्रोडक्ट बनाना है, कुछ बनाना है, तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि वाइल कंटेंट इज़ देयर, आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि प्रोडक्ट्स बनाना, कपड़े बनाना, लेयर्स की स्किन बनाना और बिजनेस चलाना इन जनरल, उसमें आपको बहुत ज़्यादा वो आता है, एक ड्राइव आता है, पैशन आता है, दैट इज़ समथिंग आई थिंक यू लिव फॉर कि भाई बिजनेस या वो। तो वो कैसे आया ना वो लोगों तक, कैसे आपको, क्योंकि लोगों को नहीं पता है पर्सनली फील कि भाई आप बिजनेस में इतना ये है, प्रोडक्ट्स ये वो, तो वो लोगों आपके अंदर वो आया कैसे पहले तो कि क्योंकि आपने वीडियो स्टार्ट किया, अब यू आर समवन जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो वो आया कैसे, वो ट्रांजिशन कैसे था? एक्चुअली मैं बताता हूँ कि मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड पहले था, कंटेंट में बाद में हुआ, लोगों को पता नहीं है वैसे बात। कि एक्चुअली मैंने पहले डिज़ाइन बिजनेस ही बनाया। मैंने पहले लाइक ऐसे अलग अलग छोटे छोटे NGO में कोशिश करी बिजनेस ही बनाने की, जब कुछ बना नहीं तब मैं कंटेंट में घुसा, फिर उसको भी एज अ लाइक मैं चीज़ें क्रिएट, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस होता है कि जब आप लोगों की हेल्प कर रहे हो और लोग उस हेल्प के बदले आपको पैसे दे रहे हैं, अगर उस हेल्प के बदले पैसे नहीं दे रहे तो आपका एक NGO बन जाता है, ठीक है। बट अगर जो आप चीज़ उनको कोई अच्छी चीज़ बना के दे रहे हो, उसके वो पैसे दे रहे हैं, तो दैट इज़ अ बिजनेस। तो कंटेंट में भी वही है कि हम अच्छी वीडियो बना के दे रहे हैं, हमको एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पे आ जाती है, तो उससे हमको पैसे आ जाते हैं। तो सेम हर उसमें बिजनेस में ही है। मैं जेन्युइन क्वेश्चन इज, आर यू हैप्पी व्हेन यू, मतलब आर यू हैप्पी विद, मतलब अलोन, वो जो होते हैं ना कि सेल्फ हेल्प वाले टाइप की चीज़ें, कि एक्सेप्ट हु यू आर एंड बी हैप्पी विद इट, आर यू जेन्युइनली हैप्पी पता नहीं विदाउट एनीबॉडी? पता नहीं यार, इतना सोचा नहीं, बट आई वुड से कि आई एम अ लॉट मोर हैप्पियर देन आई वाज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। कि मतलब जब छोटा था उससे तो अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और मेरे को मज़ा आ रहा है। लाइक मैं सुबह उठता हूँ, मैं एक्साइटमेंट होती है मेरे को, और मैं लेट्स से अगर घूमने भी जा रहा हूँ, मैं अकेले घूमने चला जाता हूँ, मेरे को मज़ा आता है। मैं कभी इवेंट्स पे चला जाता हूँ इधर उधर, तो आई वुड से कि मतलब आई वुड से कि मैं, हाँ भाई मैं खुश हूँ अभी, मे बी नॉट द पीक, बट
अ लॉट हैप्पियर देन आई वाज जब मैं जैसे स्कूल में था या जब कॉलेज में था, जब कुछ वगैरह, क्योंकि मेरे लिए हैप्पीनेस इज़, क्योंकि हैप्पीनेस और सैडनेस तो मैं ज़्यादा देखता नहीं, मैं फ्रीडम देखता हूँ कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, और वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, और वो अचीव करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो हाँ भाई, अब मेरा मन करता है कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, कंटेंट बनाने का मन करता है कंटेंट कर लेता हूँ, और मेरे से घूमने का मन करता है घूम सकता हूँ, मैं जो करना चाहूँ मैं प्रैक्टिकली कर सकता हूँ, और वो सारी चीज़ें तो वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है, वो फ्रीडम और वो ओपन स्पेस ऐसा टाइप। क्योंकि मुझे खुद में मैंने सोचा है कि मैं क्या कभी खुश हूँ खुद ही अकेले बैठूंगा या रूम में हूँ तो मुश्किल आंसर है, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली तो हैप्पीनेस फैमिली, पेरेंट और बाकी दोस्त लोग उनके साथ ज़्यादा खुश हूँ मैं अकेले कंटेंट हूँ बट उनके साथ ज़्यादा हूँ, मैं समझा नहीं सकता ये। एंड मैंने चीज़ रियलाइज़ की है कि मैं ज़्यादा व्हेन आई एम स्पेंडिंग टाइम विथ माई फ्रेंड्स और फैमिली, व्हेन आई कम बैक होम आई एम हैप्पियर। मैं देखो, मैं अपना पर्सपेक्टिव आता हूँ। मैंने तो अपनी लाइफ की जो सबसे बेस्ट चीज़ें करी है ना, वो मैंने ज़रूर नहीं है कि तब करी है जब मैं बहुत ज़्यादा खुश था। हाँ, मैंने तो काफ़ी सारी ऐसी टाइम पे करी हैं जो जब बहुत उदास था मैं, और जब बहुत ज़्यादा लो फेजेस थे। तो मैं नहीं देखता कि मैं खुश हूँ कि उदास हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं जो चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, और बाकी सारी, और उसमें अपने आप को फुलफ़िल कर लेता हूँ। मैं बस लाइक ठीक है, मैंने कुछ क्रिएट करा, लोगों की हेल्प हो रही है और वो फुलफिलिंग है मेरे लिए। तो आई थिंक वो फुलफिलमेंट मैं एम करता हूँ, नॉट हैप्पीनेस, और वो सही रहता है। और वैल्यूज़ वाली बात है कि वो वैल्यूज़ आई थिंक मैं जितने सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ, सबकी अपनी एक फ़िलॉसफी होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, सबका एक जीने का तरीका होता है, एक सोचने का तरीका होता है। जितने नॉर्मल लोगों से मिलता हूँ किसी के पास नहीं होता, किसी ने इतना टाइम स्पेंड नहीं करा होता, और सबको लगता है बेकार की चीज़ है। ये क्या फ़िलॉसफी क्या होता है, क्या आइडियोलॉजी क्या होता है? अरे मैं ठीक है, ये मम्मी ने बताया, ये हो गया। तो मैं तो भाई आई स्टडीड सक्सेसफुल लोगों को बहुत अच्छे से, और मैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ता हूँ, मैं स्टोरीज़ पढ़ता हूँ, क्या क्या वो कैसे करते हैं। तो मैंने कॉन्शियसली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। जैसे मेडिटेशन भी था, मैंने मेडिटेशन भी ट्राई करा, एक्टिंग बिजनेस सब मैंने ट्राई करा, एंड आई ट्राई टू टेक इन की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत इंस्टिंक्टिवली मेरे को बहुत सच लगता है। तो वो 3-4 चीज़ें मैंने लिखी हैं पेपर पे, और उनको मैं अपनी लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल मानता हूँ, और वो वैल्यूज़ मानता हूँ, और उनके बीच उनके साथ मैं अपनी लाइफ को जीता हूँ, और बहुत अभी तक तो मस्त रहा है ऐसा। अगर कोई एक नॉर्मल बंदा है 20s में, हाउ डज ही कम टू नो व्हाट आर हिज वैल्यूज, या व्हाट, हाउ डज ही लिव हिज लाइफ, हाउ डज ही स्टे ट्रू टू हिमसेल्फ? आई थिंक मैं बेस्ट बंदा तो नहीं हूँ, बट मैं अपना तरीका बता सकता हूँ कि मैंने ऐसे करा कि मैंने सबसे नेक्स्ट लेवल लोगों को स्टडी करा, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, लेट्स से स्पिरिचुअल लीडर्स ऑल्सो, बिजनेस लीडर्स ऑल्सो, आर्मी जनरल्स ऑल्सो, कुछ लेट्स से गुरुज ऑल्सो, टीचर्स ऑल्सो। सबसे मैंने देखा कि वो जो सबसे नेक्स्ट लेवल लोग हैं वो कैसे करते हैं, और उनसे मैंने उनका सोचने का तरीका देखा, और उससे कुछ चीज़ें लेने की कोशिश करी, तो मैंने वैसे करा। और आई थिंक बाकी लोग शायद ट्राई कर सकते हैं, मे बी काम कर जाए, बट मे बी और तरीके हो, मेरे को पता ना हो, क्योंकि आई एम नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन द प्लानट, तो हु नोज। बट मेरे को तो अच्छा लगता है ऐसा टाइप। मेक सेंस। ऑल्सो when you say about happiness, I think what you're referring to for you as happiness, आपके लिए जो happiness है is freedom, and I think freedom personally, मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा, बट आई थिंक पर्सनली मेरे पेरेंट्स का जब पैसा था तब फ्रीडम था। जब हम घर में, क्योंकि हमारे टाइम था कि पैसे बहुत थे एक बार और फिर कभी नहीं थे, बट जब पैसे थे तब आई थिंक आई वॉज फ्री। आई डेंट हैव, मतलब हमारे पास खुश था कि नहीं खुश था वो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट आई वॉज फ्री, हैड फ्रीडम। एंड आई हैव नोटिस कि आप पैसे के बारे में बहुत बातें करते हो इन जनरल बहुत जगह पे, एंड यू से कि इट इज़ इम्पोर्टेंट या जो भी चीज़ है। तो डू यू जेन्युइनली थिंक कि पैसे खुश करेगा आपको कि नहीं करेगा? ऑफ कोर्स, मतलब इट इज़ लाइक, जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार मैं बचपन में बहुत खुश था, अब बड़े होना उदासी होती है। नहीं, बच्चे गुलाम हैं, वो अपने मम्मी, उनको
बंद करके रखा जाता है। जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, जैसे पहले तो छोटा सा वो होता है, इसके बाहर नहीं निकल सकते, हाँ। ये खाने के लिए मिलता है वही खाना है, रोना पड़ता है खाने के लिए। एसेंशियली यू आर, आप एक स्लेव हो, आप गुलाम हो भाई। क्यों? डिपेंडेंट है। हाँ ऑफ कोर्स। Yes. तो मैं तो बड़े हो गए बहुत खुश हूँ। Yes. और बड़े हो गए जो लोग उदास हैं वो इसलिए उदास हैं क्योंकि वो फ्रीडम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्योंकि बड़े हो के आपको फ्रीडम मिलता है, बट फ्रीडम एक टफ चीज़ है एक्सेप्ट करना। जो आप रियल लाइफ में घुसते हो आपको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे कोई है नहीं यार बचाने के लिए, यहाँ पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पैसा कमाना पड़ेगा। और पैसा इज़ लाइक, पैसा क्या है कि पैसा मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा इज़ जो आपने इस दुनिया को चीज़ बना के दी है, उस आपने इस दुनिया का कितना फ़ायदा करा है वो है पैसा। ठीक है, तो अगर किसी बंदे ने पैसा कमाया है तो उसने दुनिया का फ़ायदा करा है हाँ। किसी ना किसी तरीके से, या फिर उसने लेट्स से अगर कोई स्कैम वैम करा तो वो वापस आके उसको काटेगा, मेरे को ऐसा लगता है। बट जो जेन्युइनली सबसे सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने इस दुनिया का फ़ायदा करा है, उसके बदले उनको पैसा मिला है। ठीक, किसी ना किसी तरीके से। अब कोई बोल सकता है कि मॉरल उस पर बोल सकता है कि भाई यार सिगरेट वो तो फ़ायदा नहीं है, सिगरेट बेचना तो फ़ायदा नहीं है। बट जिसको सिगरेट पीनी है उसका फ़ायदा है, वो तो फ़ायदा मॉरली करेक्ट है कि नहीं है वो फ़र्क अलग है। बट एसेंशियली जो जिसने पैसा कमाया उसने कुछ फ़ायदा करा। तो अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो मतलब आप किसी का कुछ फ़ायदा नहीं कर रहे हो, आप कुछ ऐसा क्रिएट नहीं कर रहे हो जो किसी के काम आ पाए। अगर आप ऐसा कुछ बनाओगे जो किसी के काम आ पाएगा तो आपके पास पैसा आ जाएगा, और लोगों को पता नहीं होता पैसा है क्या। तो पैसे से, जो बंदा पैसे को हेट करता है, जो बोलता है कि पैसा बेकार चीज़ है, जो भी है, वो एसेंशियली ऐसा कुछ बना नहीं रहा जो लोगों के काम आ पाए। हाँ। वो बोल रहा है कि भाई मैं कुछ बनाने के लिए रेडी नहीं हूँ। और जो लोग पैसे को हेट करते हैं वो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो पैसे को समझते हैं। Makes जो sense. बिजनेस चला रहा है वो सैलरी दे देता है ना फिर। हाँ। तो नहीं, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो सैलरी ले लेता है बराबर। और वो काम कर लेता है। बट आई थिंक हम सबको समझना चाहिए कि पैसा इज़ नथिंग बट जो आप चीज़ क्रिएट कर रहे हो उसके बदले आपको मिलता है। आप एक चॉकलेट एक कंपनी बनाती है, आपको खानी होती है, आप चॉकलेट आप लेते हो, उसको पैसा दे देते हो। तो पैसा आप एसेंशियली किसी से ले लेते हो एक चीज़ प्रोवाइड करके। तो मतलब इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसलिए पैसे के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बट आई थिंक दो चीज़ है इसमें। एक तो सबसे पहला कि पैसे खुशी देता है कि नहीं, एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, व्हेन यू थिंक अबाउट बिजनेस इन जनरल, ओवरलेज, लेयर्स एंड एनी अदर बिजनेस इन द वर्ल्ड, डू यू थिंक कि इससे क्या वैल्यू प्रोवाइड होगा एंड नॉट थिंक मच अबाउट मनी? क्योंकि अगर वैल्यू प्रोवाइड होगा तो पैसे आ जाएंगे। Of course. और यू थिंक अबाउट कि पैसे कमाना है एंड फिर बाद में यू फिगर आउट कि क्या देंगे जिससे पैसे कमाएंगे। मेरा तो कहाँ पे मेरा कहाँ पर है? मेरा सबसे पहली चीज़, पैसा खुशी देता है कि नहीं? क्या पानी खुशी देता है? पानी पीना कभी किसी को खुशी दिया है? नहीं दिया ना। बट वो ज़रूरी है ना। हाँ। उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। पैसे के बिना जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते, मर जाओगे। ठीक है, खाने के लिए नहीं होगा, पीने के लिए नहीं होगा, रहने के लिए कुछ नहीं होगा। तो एसेंशियली इट इज़ एक रिसोर्स जो आपको सर्वाइवल के लिए नीडेड है, चीज़ें करने के लिए नीडेड है। ठीक है। और दूसरी चीज़, तो मैं ऐसा खुशी नहीं देखता कि पैसा है तो मैं चीज़ें कर पाऊँगा, पैसा है तो मैं फ्री हूँ, मैं चीज़ें कर सकता हूँ, पैसा नहीं है तो नहीं कर सकता। सिंपल है मेरे लिए। अब तो ऐसा खुशी और वो कि मेरा इमोशन नहीं है कोई पैसे को लेके। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हेन यू थिंक अबाउट बिजनेस, आप क्या पहले पैसे के बारे में देखते हो कि क्या वैल्यू, कि पैसे कमाना है फिर क्या वैल्यू देंगे वो सोचते हो, कि पहले वैल्यू देंगे फिर विल फिगर आउट कि पैसे कैसे कमाना है? नहीं, पहले मैं देखता हूँ कि हम जो चीज़ क्रिएट करेंगे उससे लोगों का कैसे फ़ायदा होगा, मैं वो देखता हूँ। और मैं वैल्यू और इम्पैक्ट पहले देखता हूँ, और उससे इवेंचुअली पैसा आ जाता है। पैसा मैं कम देखता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि तूने सामने देखे हैं, जैसे अभी हम चीज़ें कर रहे हैं, कहाँ पैसा आ रहा है भाई? क्या मतलब, मैं ओवरलेज लेयर्स इनको 3-4 साल हमने चलाया, करोड़ों रुपए लगा दिए बिल्ड करने में, कोई पैसा नहीं आया था। उसके बाद एक होप थी कि शायद लोग कपड़े खरीद लेंगे, शायद लोग स्किन खरीद लेंगे, तब शायद लोगों को शायद पसंद आ जाए, शायद चल जाए। तो और सेम चीज़ हम अभी जो चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ों में हम पैसे नहीं कमा रहे, ज़्यादातर चीज़ों में हम होप कर रहे हैं कि लोगों का फ़ायदा होगा इससे, और अगर लोगों का फ़ायदा होता है तो हम पैसे कमा लेंगे। तो दैट इज़ आई हैव नोटिस्ड ये चीज़ आप में कि जैसे अभी हम ये बना रहे थे ओवरलेस के कपड़े। हाँ। तो जब मैं सोचता था, मैं बोलता था कपड़े बना दो एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, जो मैं सही नहीं था। बट आपने बताया नहीं, देयर शुड बी समथिंग जो हम लोगों को इससे दे, एंड यू थॉट अबाउट कि क्रिएटिविटी, ये पहन के मतलब क्रिएटिविटी, लोग थोड़ा क्रिएटिवली सोचे, और यू क्रिएटेड जो भी डिज़ाइंस है, यू आर वेरी ट्रू टू योर वर्ड्स की इंडियन टेस्ट प्लस वो अपना हिप हॉप साइड का थोड़ा सा, एंड आपने वो चीज़ एकदम अच्छे से डिज़ाइन में रिप्रेजेंट किया। एंड आई एम नॉट इन किडिंग, जब मैं पहनता हूँ ना मेरे को वो फील आता है
कि भाई थोड़ा सा हाँ कि कुछ तो है, फिटिंग विटिंग हाँ अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है मेरे को और वो अच्छा है। बट जब मैं डिज़ाइंस देखता हूँ और जब मेरे को वो स्टोरी याद आती है, आई फील वेरी कनेक्टेड कि हाँ मैं क्रिएटिव इससे थोड़ा आ रहा है, क्योंकि आपने उस सोच के बनाया उस कुछ को। तो आई जेन्युइनली थिंक कि वो उस वे में तो आप करते हो, सोचते भी हो। आई थिंक व्हेन जैसे कोई आपने अच्छी चीज़ें देखी है, आई पर्सनली फील कि जहाँ से आपने स्टार्ट करा, यू हैव सीन 10 मतलब सब्सक्राइबर्स ग्रोथ, ऑडियंस ग्रोथ और सारी चीज़ें, एंड यू आर सक्सेसफुल। अगर अब कोई भी बाहर से बोलेगा वेरी सक्सेसफुल, बट एट दिस स्टेज व्हेन यू सी फेलियर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यू हैव बीन हियर एंड नाउ थपट से कुछ आ जाता है, दिक्कत आ जाती है, यानी सारी चीज़ें दिक्कत आती है एंड सब कुछ ये कुछ भी हो सकता है। तो आप वो चीज़ों से डील कैसे करते हो, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लोग हैं और लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों ने बहुत हेल्प करा, बट हाउ डू यू डील विद दिस टाइप ऑफ फेलियर? मतलब ऐसा है ना कि लाइक जैसे कि ये तो चॉइस तो हमने ही ली थी ना, कि लाइक ये चीज़ें स्टार्ट करने की, वीडियो बनाने की। तो वीडियो बेकार बनते तो वो भी हमारा ही फॉल्ट है। अब भाई फुटबॉल खेलने का चॉइस तुमने लिया, अब उसके टाइम पे थोड़ा तुम गिर जाते हो या चोट लग जाती हो तो वो तो गिवन होता है। तो आई थिंक जब हमने स्टार्ट करा था हमको पता था दिक्कतें आएंगी, बट जो आई थिंक एंड विजन है कि भाई हम अगर ये करते रहे तो लोगों का एक एस्पिरेशन ड्राइव होगा क्रिएटिविटी की तरफ, और लोग नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर पाएंगे इन कपड़ों को पहन के। आई थिंक वो इवेंचुअली हम वो फ्यूल करता है कि हाँ भाई वो अगर कर पाए तो तगड़ा रहेगा, कि हाँ क्रिएटिविटी लोगों के दिमाग में जगा पाए तो बढ़िया रहेगा। तो बस वही है। तो हाँ ऑफ कोर्स कंटिन्यू करेंगे, चीज़ें करते रहेंगे और आप फिक्स करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। बट हाँ लाइक लोगों ने बहुत नेक्स्ट लेवल सपोर्ट दिखाया। लाइक मैं इवन और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भाई कि लाइक पता नहीं कैसे कि लाइक बट ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। उन्होंने हर चीज़ में, हमसे गलती भी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव और उन्होंने हेल्प करी है सारी चीज़ों में। तो हाँ भाई मतलब मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ। तो मैं लकी भी हूँ यार, मे बी हो सकता है लकी बिकॉज यू हैव अस। हाँ 100%, यस ब्रो, यस ब्रो, सब भाई Yes, bro. सब हर बार मैंने हम सब ने आपस में भी ये चीज़ सीखी है कि अकेले कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो सकता भाई, अकेले कुछ नहीं होता, अकेले कुछ नहीं होता, अकेले नहीं कर सकते सारी चीज़ें, इम्पॉसिबल। टीम के बिना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें में दिक्कत आ सकती है। बहुत तेज़ हो जाती हैं चीज़ें कि अगर 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं ना और वो सब अलाइंड है तो क्या मज़ा भी आता है ना, क्योंकि अकेले शायद उतना मज़ा भी ना है। हाँ, और कोई एक बंदा होता है ना जैसे आपका या किसी का भी जिसका वैल्यूज़ बहुत गिवन है कि भाई ये मेरे वैल्यूज़ है और उससे सब कनेक्ट भी हो जाते हैं ना, तो फिर काम ऐसे होता है कि भाई सब एक ही वैल्यू के लिए काम करे। जैसे ओवरलेज में अगर सब क्रिएटिविटी के लिए काम करे तो फिर हर एक चीज़ या लेयर्स में सारी चीज़ों में वो ऑटोमेटिकली वो पूरा ऑरा बिल्ड हो जाता है पूरे टीम में कि भाई हमारा ये वैल्यू और हम हर एक चीज़ इससे ही करेंगे। अरे मैंने एक वो बुक पढ़ रहा था, क्या बुक का नाम, बिल्ड टू लास्ट। हाँ, तो उसमें ना सेम चीज़ लिखी थी, बट उसमें ना केस स्टडीज थी कि जो वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल कंपनी है ना वो सबसे बहुत विजन ड्रिवन है, कि ऐसे मिशन ड्रिवन, विजन ड्रिवन, उन सबकी एक आइडियोलॉजी है। और वो ज़रूर नहीं कि वो आइडियोलॉजी सही है कि गलत है। जैसे आई थिंक कौन सी कंपनी थी, मालबोरो थी, पता नहीं, आई डाउट, पता नहीं एग्जैक्टली नाम क्या, बट उस कंपनी में था कि वो एक सिगरेट की कंपनी है, उनकी आइडियोलॉजी है कि सिगरेट पीने फूकने से फ्रीडम आता है। और मतलब वो ऐसा है कि उनकी कंपनी में कोई अगर एम्प्लॉय आता है वो बोलता है तुम पियो नहीं तो बाहर जाओ कंपनी। वो जेन्युइनली ऐसी कंपनी है। और अब उसमें सीन है कि मॉरली पता नहीं भाई सही है कि नहीं है, गलत है, वो तो कोई जज करना हो कर ले। और उससे हुआ क्या कि ऐसा कल्ट बना स्मोकर्स का कि भाई फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, कि भाई वो जो उनके एडवर्टाइजमेंट बने, जो मार्केटिंग में जो प्रमोशन हुआ इतना तगड़ा था वो, उसमें वो उनके दिल से निकली वो चीज़ें। तो वो लोगों को कन्विंस कर पाए कि हाँ भाई सिगरेट पीना फ्रीडम है, और वो पूरी एक मूवमेंट बन गई। तो अभी है तो सिगरेट हार्मफुल, बट वो विजन इतना अच्छा था, विजन चाहे नेगेटिव था कि पॉजिटिव था वो कोई नहीं, बट विजन तो विजन है। तो हाँ भाई वो मेरे को बहुत हिट करी कि नॉट सिगरेट फूकना मैं नहीं फूकता ऐसे, जस्ट फॉर रेफरेंस, नथिंग, नो स्मोकिंग आफ्टर कॉलेज, बट
आफ्टर कॉलेज, व्हाट डू यू मीन आफ्टर कॉलेज? कॉलेज के टाइम पे ये बात नहीं बोलना चाहिए था। कॉलेज After के college- पहले क्या करते मैं थे? सोच रहा आफ्टर कॉलेज इसके पहले पूछते थे। ये तो ऑफ कोर्स। यार छोड़ो अरे Different conversation. अरे वो हो जाता है बचपन कोई में, बात नहीं। सर पे मार लग जाती है तो कहीं But ना हाँ, कहीं हो जाता है। But- कभी भूख लिया होगा हल्का फुल्का कॉलेज में यार, मतलब बट ऐसा लाइक ऐसा वो कभी रेगुलर ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, मन नहीं करता, एकदम जेन्युइन बताता हूँ कि लाइक दिस इज़ अ बिगर हाई, कि कहाँ पे काम करना, एक्स्ट्रा चीज़ें करना। ट्रैवलिंग इज़ अ हाई, ट्रैवल करना मेरे को बहुत पसंद है। बट हाँ, मैं वो बता रहा था कि ठीक है हमने कपड़े अच्छे बनाए, हमने बहुत मेहनत करी थी कपड़ों के ऊपर, बट हमसे बहुत गलतियाँ हुई, और पर्सनली मेरे से बहुत गलतियाँ हुई। हमने एक जो कस्टमर होता है ना, उसको उसका ट्रस्ट तोड़ा। मतलब मैं काफ़ी सारे लोगों का मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट तोड़ा नहीं तो एटलीस्ट हमने लाइक उसके ऊपर डिलीवर नहीं करा। कि हमने बोला था चीज़ें हम करेंगे, बट जो कपड़े अच्छे बनाए, डिज़ाइन अच्छी थी, जिसको भी मेरे सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट वो डिलीवरी 25 दिन बाद, 20 दिन बाद, किसी की 30 दिन बाद, और पता नहीं तुमको कितना टाइम बाद मिली थी डिलीवरी? वो तो फर्स्ट कपड़ा आज मिला है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, हम्म। और हाँ। डीएम्स भी बहुत बहुत DMs ज़्यादा आते हैं है, भाई, हर दिन आते हैं। बहुत, और बुरा लगता था रोज ऐसे कि कि यार रिप्लाई नहीं कैसे दे हेल्प पाते। करूँ, और मैं बहुत ट्राई करता था कि जितने मेरे को मैसेज है मैं हेल्प कर लूँ। ऑल्दो हम बहुत बुरा लगता ऑर्डर था। आईडी दे देते थे जिन ओवरलेज वालों को, बट स्टिल वो रहता था कि यार कितने मैसेज आएंगे एक दिन में। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या ना, कि मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि लाइक एक तो हमने सोचा नहीं था कि इतने ऑर्डर आ सकते हैं, और हमने कपड़ा था हमारे पास, सारी चीज़ें थी, बट उसको हैंडल करने के लिए उस अमाउंट के ऑर्डर को हमको पता ही नहीं था क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। कि कस्टमर सपोर्ट में इतने लोग चाहिए होते हैं, इसमें ऐसा चाहिए होता है, इसमें सिस्टम चाहिए होते हैं। इवन मेरे को नहीं पता था कि भाई हम एक ईमेल आईडी से हम इससे ज़्यादा ईमेल कर ही नहीं सकते। तो हमारी ईमेल भी बैन हो गई, तो हम ईमेल ही नहीं कर पा रहे लोगों को। फिर उसके बाद हम फिगर आउट कर रहे हैं कि भाई कॉलिंग भी लिमिट होती है हमको, मतलब क्योंकि जब बिज़नेस स्केल पे रन करते हो तो आपको चीज़ें पता चलती हैं। और उस टाइम पे जब चीज़ें पता चल रही हैं, और प्लस उस टाइम पे ना हमारे साथ एक स्कैम भी हो गया, कि लोग कोई और डिलीवर कर रहा है कपड़े, लोगों से कैश ऑन डिलीवरी वाले पैसे ले रहा है, और लोगों को खोल के पता चल रहा है उसके अंदर फटी टी शर्ट है। हम वो फिगर आउट कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एकदम से, और सारी चीज़ें एकदम से ऐसे आके पड़ी जो हम वो समझ नहीं आया क्या करें। और प्लस दिक्कत ये थी कि उस टाइम मैंने मेहनत नहीं करी, और मैं इन्वॉल्व नहीं रहा, और मेरे को कुछ चीज़ें तो पता ही नहीं चली, और ट्रैवल कर रहा था, बीमार था, जो भी था, बट ये सारी चीज़ें सही साइड में है। बट एसेंशियली हमने जो कुछ भी दिक्कत हुई, हमने ना, मैं बस ये देखूँगा कि हमने, ऑडियंस ने हमारे ऊपर विश्वास करा था, हमने दिक्कत दी ऑडियंस को, और उसकी जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए आई थिंक हमको मिलनी चाहिए। बट हमने अभी सारे डिलीवर कर दिए कपड़े, लेट करे। जिन लोगों के साथ, जितने भी लोगों के साथ वो स्कैम हुआ था, हमने सबको रिफ़ंड कर दिए उनके पैसे। हमने उनको कपड़े फ्री में दिए, पैसे भी दिए अलग से। और प्लस काफ़ी कुछ ऑर्डर्स थे जो हम डिलीवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे थे। तो हमने सोचा कि नहीं, बेकार कपड़े तो नहीं करते डिलीवर, तो हमने रिफ़ंड कर दिया। तो बहुत टाइम बाद रिफ़ंड करे, तो हाँ उनको भी हम कुछ फिगर आउट करेंगे चीज़ें। बट आई थिंक हमने बहुत गलतियाँ करी, और हम उन गलतियों पे करेंगे काम। और अभी मैं एक छोटी छोटी चीज़, मैं नेक्स्ट लॉन्च तब तक नहीं करना चाहता जब हम सारी चीज़ें फिक्स ना कर दें। एक छोटी छोटी चीज़, जो भी हमने गलती करी है, हम दोबारा बिल्कुल ना करें। बट हाँ, नेक्स्ट लॉन्च में एटलीस्ट मैं ये, मैंने तो 2-3 चीज़ें ले रखी हैं कि भाई 10 दिन में अगर हम डिलीवर नहीं कर पाते, हम फ्री में देंगे, चाहे हमारा लॉस हो जाए। इस वाले लॉन्च में भी, क्योंकि हमने वो स्कैम वाला, वो काफ़ी बड़ा चल गया था। जो भी कंपनी थी, हमको पता ही नहीं था कौन सी कंपनी, कोई फ्रॉड कंपनी थी। उसने काफ़ी लोगों के पैसे चुराए, और उसकी वजह से हमने सबको रिफ़ंड करा, तो अपने एंड से दिया, तो हमारा कोई प्रॉफिट नहीं आया इस वाले लॉन्च में। बहुत सारे ऑर्डर आए थे, बट हाँ वो एक दिक्कत है। होता है बट नेक्स्ट वाले में हमने सोच लिया कि 10 दिन में अगर हमने डिलीवर नहीं करा ना, हम फ्री में दे देंगे प्रोडक्ट, और बाकी सारी चीज़ें हम एक एक करके फिक्स कर रहे हैं। बट हाँ, आई थिंक
लाइक फेलियर एक पार्ट होता है, लाइक बुरा टाइम आता है, चीज़ें हम सीखते हैं, लोगों का ट्रस्ट, मेरे को लगता है कि अगर हम मेहनत करें, हम चीज़ें अच्छी करें, तो हम शायद वापस जीत पाएँ। बट हाँ, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हमने मेहनत नहीं करी है, अभी हमने चीज़ें बस ठीक कर दी हैं, जो लॉन्च का था लेट था, गाली वाली हमको पड़ी है, बट आई थिंक हम इवेंचुअली हम अगर मेहनत करते हैं तो चीज़ें मस्त हो जाएंगी। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है, बट हाँ देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। गलती एक्सेप्ट करना सही होता है, आई थिंक होपफुली फिक्स हो जाएगा। खाली एक्सेप्ट करने से नहीं होता भाई, एक्सेप्ट करके काम भी तो करना ज़रूरी होता है। आई हाँ, थिंक आई accept होप करके काम काम करेंगे हम इस पे। हेल्प मी अरे हाँ, आई थिंक ऑडियंस सबसे बड़ा हेल्प है ना भाई आपके पास, तो वो हेल्प है आपके लिए। नहीं भाई, think वो बट help लाइक भाई करेंगे। लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। इवन मैंने देखा लोगों की वीडियोस देखी, 20-20 25-25 दिन डिलीवरी लेट है, वो वीडियो में भाई वो तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसके बाद लोग ना डिफेंड कर रहे हैं कि जैसे ट्विटर पे कोई लेट्स से बोल रहा है कि यार ऑर्डर नहीं आ रहा, ये यार, और तो बता रहे हैं भाई आ जाएगा, हमारा भी आ गया, थोड़ा हाँ, डिले हो हाँ, गया है, हाँ। ये वो, बट क्वालिटी अच्छी है, ये वो। और लोगों ने एक्चुअली भाई सेल्फीज डाली हैं, इतनी सारी फ़ोटोज़ शेयर करी हैं कपड़े पहन के, मैं भाई, तो हाँ भाई ऑडियंस बहुत सपोर्टिव। और मतलब उसको हमने मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि हम पूरी लाइफ उसको ग्रांटेड ना लें। एक एक बंदे ने मतलब हाँ वो जो, क्योंकि हम भी वहीं से हैं यार, मैं भी देखता हूँ यूट्यूबर्स को, सारी चीज़ों को, और मैं भी वहीं से उठ के आया हूँ, तो ऐसा लगता है अजीब सा। हाँ, मैंने भी ऐसे कोई टेक बना नाम का कोई बंदा, दूसरा कोई यूट्यूबर होगा जिसके लिए, या फिर कोई सेलिब्रिटी होगा उसके लिए, उसका मैंने प्रोडक्ट खरीदा होगा, तो मुझे फील होगा जब वो प्रोडक्ट नहीं आएगा तो हाँ, आई थिंक वी हैव बीन इन दैट पोजीशन। एंड होता है यार, गुस्सा आता है बंदों को, हाँ, बट ठीक है। डिलीवर कर दिया वैसे हमने, हाँ। अब तो सारे ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए। हाँ, एक कुछ लोगों के शायद इधर उधर आई थिंक रिटर्न्स या रिप्लेसमेंट में कहीं पे होंगे जो हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बट हाँ किसी को भी दिक्कत हो तो भाई बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, चिल सीन है। यस भाई। स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, बट यार आजकल बहुत ज़्यादा हाँ यार, स्कैम हो रहा है। आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम फिक्स करने के पहले एक्सेप्ट करना कि हमारी दिक्कत थी, वो इम्पोर्टेंट है। सही था यार, पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हाँ चला, यार, काफ़ी लंबा चल गया यार, हाँ, टेक से शुरुआत हुई, टेक से एंड हुआ, हाँ, बट हाँ नेक्स्ट वाला क्रिएटर इकोनॉमी, इलॉन मस्क। हाँ 1:30 बज गए ओ भाई, भाई, रात के 1:30 1:30 बज गए। ओ भाई, नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे एकदम। भाई वेंकटेश भाई की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करेंगे। ये चीज के लिए आए सब, वेंकटेश भाई की गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। हाँ भाई, चलो भाई, थैंक यू फॉर भाई। वॉचिंग विनर्स ओनली। हम कोशिश करते हैं ऐसी कॉन्वर्जेशंस के बारे में बात करें जिनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ नेक्स्ट लेवल आप अपनी लाइफ में कर पाएँ क्रिएटिविटी के स्पेस में, और नेक्स्ट इन जनरल अपनी लाइफ में खुशहाली फैला पाएँ। और हम कोशिश करते हैं कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो आपको बता पाएँ, होपफुली आप लोगों की हेल्प हो जाएगी और आप लोग मस्त चीज़ें करेंगे, और हम भी आपको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, सब्सक्राइब विनर्स ओनली। हाँ सब्सक्राइब, फॉलो करना बिट्स यार क्विक बिट्स को एक बहुत ही बड़ा शाउट आउट हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड बर्नर बिट्स को एक बहुत ही बड़ा शाउट आउट, क्योंकि भाई दोनों ने काफ़ी एक बढ़िया कॉन्वर्जेशन करी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया।